तो स्वागत है आप सबका एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कितने सारे हमें चांसेस मिलते हैं एसएसबी में अपेयर होने के लिए, बिकॉज अभी एसीसी 1 to 9 का एसएसबी 19 फरवरी से स्टार्ट है। साथ ही साथ एसीसी 130 वाले कैंडिडेट्स का वाईएलसी कोर्स भी आ गया है। तो ये सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि सर हम कितनी बार एसएसबी दे सकते हैं, और अगर हम इन केस एसएसबी देने ना जाएं, किसी के भाई की शादी है या किसी के कुछ और पर्सनल कमिटमेंट है, किसी की तैयारी अच्छे से नहीं हो चुकी है, तो क्या वो चांस काउंट होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये टोटली सर्विस एंट्रीज़, जो भी एसीसी एंट्री ले लो, आप एसयू एंट्री ले लो, पीसीएसएल एंट्री, इन तीनों एंट्रीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि चांसेस कितने होते हैं एसएसबी के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें कवर करते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एसएसबी देने नहीं जाते हैं तो क्या वो चांस काउंट होगा कि नहीं होगा, या आपको कहीं पर इन्फॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। बट बिफोर दैट मेल प्रायोरिटी जो है एसीसी कैंडिडेट्स को दी जाती है, तो मैं उनको ओवरव्यू के लिए बता दूं कि देखो एसीसी एंट्री जो है इसमें क्या होता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सर्विसेज के कैंडिडेट्स जो होते हैं, रेगुलर जो सर्व कर रहे होते हैं, उनको कमीशनिंग दी जाती है और आर्मी कैडेट कॉलेज के थ्रू इनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो है कमीशनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, ये हो गया एसीसी का काम। और एसयू की मैं अगर बात करूं, एसयू एंड पीसीएसएल ये दोनों एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ आर्मी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका प्रमोशन एक कमीशन ऑफिसर की तरह हो जाएगा आर्मी में। अगर जैसे एज ग्रुप आपका निकल गया, सपोज करो एसीसी के में जो है एज ग्रुप रहता है 27 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको अप्लाई करना है फिर एसयू, उसके बाद में पीसीएसएल, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द एसीसी एंट्री। तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कम से कम 10+2 होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, या फिर इक्वलेंट। अब बहुत से कैंडिडेट्स ये डाउट पूछते हैं कि सर मैंने NIOS से जो है 12th करी है, या 12th का मैंने डिप्लोमा करा है। तो यस, 12th के इक्वलेंट कोई भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो डेफिनेटली यू कैन अपेयर फॉर द एसीसी एग्जामिनेशन। दूसरी बात हम ये करते हैं कि मोस्टली कैंडिडेट्स, सर्विस कैंडिडेट्स का ये टेंडेंसी रहता है कि कुछ कैंडिडेट्स मैरिड भी होते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सर्विस एंट्रीज़ हैं ये मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट सारे के सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, एंड एसीसी एंट्री की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 2 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग IMA ट्रेनिंग। तो देखो एक इसमें ना बहुत कैंडिडेट्स को डाउट रहता है, कैंडिडेट्स को ये लगता है कि अभी जब मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी 2 साल की जो है सर्विस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो आपकी 2 साल की सर्विस है ना, वो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उस टाइम पे होनी चाहिए। तो सपोज अभी एक कोई कैंडिडेट है जिसका 1 साल की सर्विस हुई है, ठीक है, तो दैट कैंडिडेट आल्सो कैन गो फॉर द एसीसी एंट्री। जितना जल्दी आप जाएंगे एसीसी एंट्री के लिए तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे अपेयर होने के। ठीक है, उसके बाद जैसे एसीसी एंट्री की हम बात करें तो एज ग्रुप आपका 20 से 27 साल में होना चाहिए, और 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। ठीक है, 3 इयर्स की जो ट्रेनिंग होती है एसीसी विंग में, और 1 ईयर की जो है IMA के जो है नॉर्मल उसमें होती है। उसके बाद में जो वैकेंसीज़ पर कोर्स होती हैं, तो हर साल 2 बार वैकेंसीज निकलती हैं एसीसी एंट्री की, तो 75 वैकेंसीज़ होती हैं। बट अभी आप देख सकते हैं हमेशा 2000+ जो है कैंडिडेट्स रिटर्न क्लियर करते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 75 कैंडिडेट्स को लिया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिन कैंडिडेट्स को कॉल लेटर आया है तो चांसेस कितने हैं। पहली बात तो ये मैं बताऊँगा कि अगर आप कॉल लेटर अगर आपको आया है एसएसबी का और एसएसबी देने नहीं जा रहे हैं, क्या वो चांस काउंट होगा कि नहीं होगा, वो डाउट भी मैं क्लियर करूंगा। और दूसरी बात मैं पहले उससे ये बता दूं कि चांसेस फॉर एसएसबी ऑफ एसीसी एंट्री, इवन के एसयू एंट्री और पीसीएसएल एंट्री, सभी एंट्रीज़ के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो मैक्सिमम देखो रिटर्न आप एसीसी का ना मान के चलो, रिटर्न आप 10 बार दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार दे देते हो रिटर्न। बट सपोज एक बार आपने रिटर्न दिया, उसके बाद आप एसएसबी देने चले गए, तो अब आप अगर एसएसबी में रिपोर्ट करते हो ना तो दैट चांस इज़ काउंटेड कि यस ये पर्सन जो है इसने एसएसबी में अपीयरेंस अपनी दी है, तो ये इसका चांस काउंट हो गया। बट सपोज करो सेकंड वाले चांस में आपने दोबारा रिटर्न क्लियर करा, बट इन दैट सिनेरियो आप जाते ही नहीं हो, आपके यूनिट में कॉल लेटर आता है
एसएसबी का एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर आपको कोई पर्सनल कमिटमेंट है विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर एसएसबी, है ना। बाय द वे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने एसएसबी को कभी भी अवॉइड मत करो, बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, क्या आपके साथ होगा, वेदर योर यूनिट विल परमिट यू टू अपेयर फॉर द एसीसी एग्जाम और नॉट, है ना। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने एसएसबी देने जाएं, बट फिर भी अगर कोई पर्सनल कमिटमेंट है, कोई दिक्कत है, तो इफ़ यू कांट गो फॉर द एसएसबी देन आल्सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू। आप आराम से उस चांस को स्किप करिए, नेक्स्ट चांस के लिए तैयारी करिए। चांस वही काउंट होगा जिसमें आपकी एसएसबी अपीयरेंस होगी। अपीयरेंस में मान के चलो आप चाहे स्क्रीन आउट होते हो, या फिर आप रिकमेंड होते हो, या फिर आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो, तो कुछ भी आप हो, पहले दिन ही आउट हो जाते हो तो भी वो चांस काउंट होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस यू कैन अवेल। हर एसीसी ये एसीसी एंट्री में होते हैं 3 चांसेस, ठीक है। एसयू एंट्री में भी 3 चांसेस होते हैं और पीसीएसएल एंट्री में भी 3 चांसेस होते हैं। बट इस पे एक और क्लॉज है, जैसे ये सर्विस एंट्रीज है ना, एसयू, पीसीएसएल और एसीसी, जैसे एसीसी हो गया, एक एसयू हो गया, पीसीएसएल हो गया। तो अब इसमें क्या क्लॉज है, टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो एसएसबी अपीयरेंस के होंगे ना वो 6 होते हैं। अब जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट है, उसने एसीसी के 3 चांसेस दे दिए, तो ये सोच लो कि अब उसके पास एससीओ के लिए ना और पीसीएसएल के लिए 3 ही चांसेस बचे हैं, तो मतलब टोटल चांसेस 6 हैं। अब सपोज करो ये कैंडिडेट है, ये एससीओ में भी 3 जो चांसेस है एसएसबी के अवेल कर देता, तो पीसीएसएल के लिए 0 बचे। बट इंस्टेड ऑफ दैट सपोज एसयू में ये 2 बार ही अपेयर हुआ, तो इसके पास 2 बार, तो 5 चांसेस हुए, तो पीसीएसएल में 1 बार अपेयर हो सकता है। आई होप कि ये आपकी क्लैरिटी आपको आ गई होगी। बट देन आल्सो इफ़ यू पीपल डोंट फील कि हमें क्लैरिटी नहीं आ रही, तो देन आल्सो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 8120745966। हमारे जो टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो आपको पर्सनली भी पूरा गाइड कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि 75 वैकेंसीज़ होते हैं हर कोर्स में, और पिछली बार भी मेरिट लिस्ट 120 से ऊपर गई थी, ठीक है। रिकमेंड 120 से ऊपर बंदे कैंडिडेट हुए थे, तो उसमें मेरिट का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो इसलिए इस चीज़ को लाइटली मत लें। अगर आप चाहते हैं कि यस यू वांट टू अचीव दैट गोल या ड्रीम जो भी आपका है, तो उसके लिए हमने आपका सोल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें हम ACC 129 के जो कैंडिडेट्स हैं और 130 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 21 डेज़ को ऑनलाइन SSB कोर्स का मॉड्यूल हमने स्टार्ट करा है। इट इज़ स्टार्टिंग टुनाइट। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए एक कदम रहेगा आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो डेफिनेटली इट कैन बी ए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट और डिसीजन फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी के अभी आप हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, जिसमें कि हम आपका फुल स्टेज कवर करेंगे। स्टेज 1 में आपका OAR, PP and DT, और बड़ी चीज़ तो ये है कि इस कोर्स में हम हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली पूरा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। अगर आप SSB की कोचिंग कहीं भी लेंगे, यू विल गेट टू सी के वहाँ पे सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स होता है। बट इन ACC डिफेंस एकेडमी वी मेक श्योर कि आपके प्रैक्टिस सेशंस भी ज़्यादा से ज़्यादा हों। दैट इज़ द रीज़न हम 21 डेज़ का 3 वीक्स का मॉड्यूल आपको करवा रहे हैं। साइकोलॉजी में आपका वैट, टैट, SRT, SD सब कुछ होगा। पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे, ऑनलाइन GTO सेशंस होंगे। और अभी के अभी अगर आपको ये चाहिए, मात्र आपका 999 रुपीज़ में 21 डेज़ का मॉड्यूल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनके भी SSBs मार्च के आसपास हैं या फेब के एंडिंग में हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको ACC के कैंडिडेट्स ही आपके साथ रखेंगे, सो दैट कि आपको एक वैसा इन्वायरमेंट पहले ही मिल जाए, एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको पता चल जाए कि हाउ द थिंग्स विल वर्क। ठीक है, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्या चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। और वो आप जब यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस में या क्लासेस में एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग स्ट्रेट अवे फॉर द SSBs विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द कोचिंग। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमें या तो व्हाट्सएप करें या फिर अभी के अभी डाउनलोड करें ACC डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। वहाँ पे फुल SSB कोर्स में एनरोल करें, और अभी आपको ये जो ऑफर में है 999 में मिल जाएगा कोर्स। और बाकी जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ACC 131 में आपको बढ़िया तैयारी करनी है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली नया बैच लॉन्च हुआ ही है, जिसमें हम आपको फुल PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और जो PDF नोट्स होंगे उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे।
और साथ में आपको थ्योरी, MCQs, बनना सब सारी चीज़ें कवर रहेंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी कोई भी क्लास देख सकते हैं और उसमें सारे आपके डाउट्स कवर होंगे। और पर्सनली आप सारे अलग अलग टीचर्स को जो है अप्रोच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइव क्लासेस आपके डाउट क्लियरिंग के लिए हमने नाइट में रखी हैं, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और सेम लाइव क्लासेस जो SSB की रहेंगी उनकी टाइमिंग्स भी नाइट में है। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, चाहे आपको SSB क्लासेस चाहिए या फिर रिटर्न की क्लासेस चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।